आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है श्रद्धापूर्वक सत्संग। लेकिन उसके साथ ही हमने देखिए दो नीचे अलग अलग शब्द लिखे हैं, मनन और संस्कार। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही गूढ़ ज्ञान रखती हैं, क्योंकि हमारी चर्चाओं में अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, फिर उस पर मनन करो, तब जाके वो संस्कार बनते हैं। तो ये सभी स्थितियों का आज हम एक सिलसिलेवार कर्मबद्ध तरीके से, क्योंकि आपके बारे देखिए तीन शरीर है। ये जो सत्संग करता हुआ जो दिखाई देता है ये तो स्थूल शरीर है, और इसके भीतर है सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर है कारण शरीर। ये कारण शरीर का ही सारा का सारा खेल है। आपके मरीज जो 84 लाख प्रकार की योनियों की जो एक स्थिति है वो मात्र एक कार्य है। ये मनुष्य योनि भी उसमें एक कार्य ही है। इसके पीछे का कारण को, जैसे आपके बारे मोबाइल का देखिए कारण क्या है। यदि सिम कार्ड निकाल दिया तो फिर क्या, फिर ये कुछ कार्य नहीं करता। देखिए सभी जानकारियां किस में है, उस सिम कार्ड में। इन बातों को देखिए आपने एक भावार्थ रूप में इस उदाहरण को समझना है। और जैसा जैसा हम कारण शरीर बनाते क्या कि वो बनता जाता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपकी हमारी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को ही देखिए कर्म का नाम दिया गया है। मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर वो मानसिक स्थितियां हैं, उनका भी देखिए कारण शरीर से संबंध है। लेकिन आज हमने देखिए वीडियो के चित्र के बीच में दो चिन्ह भी लगाए हैं। एक तो देखिए नीचे एक सफेद रंग का तीर है, क्योंकि आज की वीडियो में देखिए कोई भी चिन्ह रंगीन रंग का नहीं है, यानी कि रजोगुण की यहाँ कोई स्थिति नहीं है। और काले रंग का तो देखिए जब आज हमने रजोगुण की स्थिति ही नहीं दर्शाई तो फिर तमोगुण की स्थिति यानी कि काले रंग का यहाँ कहीं आज कोई स्थान ही नहीं। इन सब के देखिए गहरे अर्थ होते हैं। हम प्रतिदिन जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय लेते हैं, क्योंकि यहाँ गंभीर विषयों का अभिप्राय देखिए सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से लिया जाता है। अब स्थूल शरीर के स्तर पर तो आपकी हमारी गतिविधियां दिन भर होती हुई दिखाई देती हैं। अब ये स्थूल शरीर का देखिए उतना महत्व नहीं है जितना सूक्ष्म शरीर का महत्व है, और सूक्ष्म शरीर से भी अधिक महत्व कारण शरीर का है। कारण शरीर से भी अधिक महत्व आत्मा का है, आत्मा से भी अधिक महत्व देखिए परमात्मा का है। ये एक कर्मबद्ध स्थितियां जैसे जैसे आपको संसार की मनुष्य जोनी में रहते हुए समझ में आ जाएगी, यही आपके मरे एक आध्यात्मिक उन्नति है। अन्यथा देखिए ये जो हम स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी उन्नति करते हैं उसका संबंध मात्र आपके बारे स्थूल शरीर से है। ये जितने भी रिश्ते नाते संबंध हैं ये सब स्थूल शरीर से ही संबंध रखते हैं। जितनी भी भौतिक उपलब्धियां आप मरते दम तक, चाहे देखिए आप प्रधानमंत्री बन जाओ, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी हो, संसार में आपकी तूती बोलती हो, यानी कि बड़ी से बड़ी इस भौतिक जगत की उपलब्धि भी आपके हाथ में हो, वो उपलब्धि मात्र देखिए स्थूल शरीर से ही संबंध रखती है। जब तक आपकी हमारी उपलब्धियां कहो आध्यात्मिक उन्नति जो कि सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर से संबंध रखती है, तब तक आपका हमारा मनुष्य जोड़ी का एक जीवन सार्थक हो नहीं पाता। अन्यथा देखिए संसार में कितने ही करोड़ों मनुष्य हैं, सबका जीवन बस स्थूल शरीर के स्तर पर ही अक्सर मरते दम तक बना रहता है। ये स्थूल शरीर की स्थितियां ही हैं। देखिए बचपन अवस्था, वैसे तो देखिए माता के गर्भ में आपका मतलब जब ये शरीर का निर्माण होता है वो एक गर्भाकाल की स्थिति है, 9 माह 9 दिन की शास्त्रों में समझाई गई है। फिर उसके बाद बच्चे का स्थूल रूप से जो जन्म होता है, जिसको आप शिशु काल कह सकते हो, 2 ढाई 3 वर्ष के होने के बाद एक बचपन अवस्था आरंभ हो जाती है। 13 14 15 वर्ष तक वो बचपन अवस्था लगभग बनी रहती है। फिर किशोरावस्था आरंभ हो जाती है।
25 वर्ष के आसपास ये युवावस्था आरंभ हो जाती है। फिर 40-45 वर्ष के बाद आपकी एक प्रौढ़ अवस्था आरंभ हो जाती है। और फिर उसके बाद देखिए 60 वर्ष के बाद की जो एक स्थितियाँ हैं, जिसको साधारण शब्दों में हम देखिए कहते हैं ना, ये वरिष्ठ नागरिक है। और वृद्धावस्था के बाद की जो एक स्थिति है वो देखिए मृत्यु से ही संबंध रखती है। ये एक साधारण सी स्थिति है जो मैंने देखिए एक आपके बड़े स्थूल शरीर की एक स्थितियों का कुछ बोध करवाया। ये सभी एक सच्चाई है, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर क्रमबद्ध तरीके से विचार नहीं करता। देखिए मनुष्य जो नहीं, हम सब भाई बहनों को जो मिली है वो आध्यात्मिक उन्नति करने का एक विशेष अवसर है। यदि मनुष्य अपने स्थूल शरीर से आगे बढ़ता ही नहीं है, देखिए मैंने तो स्थूल शरीर के स्तर पर भी और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी और कारण शरीर के स्तर पर ये 3 स्थितियों के नाम लिखे हैं। ये जो श्रद्धापूर्वक सत्संग है, इसका संबंध देखिए आरंभिक स्थितियों में स्थूल शरीर के स्तर पर है। अब श्रद्धा का अभिप्राय क्या है कि जब आपका हमारा स्थूल शरीर के साथ मन बुद्धि जुड़ जाते हैं, उसके बिना देखिए आपकी हमारी श्रद्धा बन नहीं पाती। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षाओं में अक्सर मैं आप भाई बहनों से विनती करता हूँ कि मेरी वीडियो को सुनते समय आप अपनी नज़र वीडियो के चित्र पर अवश्य ही बनाए रखें, क्योंकि अक्सर मेरे वीडियो के चित्र में भी देखिए एक एक शब्द, एक एक चिन्ह और उन शब्दों में जो हमने रंग भरे होते हैं, जिन चिन्हों को हमने देखिए अलग अलग रंगों से दर्शाया होता है, फिर उनकी जो एक स्थितियाँ होती हैं कि वो नीचे की तरफ कोई चिन्ह जा रहा है, कोई ऊपर की तरफ, कोई दाएं, कोई बाएं, ये सभी स्थितियाँ अलग अलग एक ज्ञान का एक संकेत देती हैं। ऐसा देखिए कोई चिन्ह नहीं है, कोई अक्षर नहीं, यानी कि कोई शब्द ऐसा नहीं। इन सब के पीछे का एक ज्ञान है, इनके पीछे के एक भावार्थ है जो आपको भी समझने चाहिए। यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों को एकाग्र भाव से सुनता नहीं है, देखिए जहाँ कहीं भी आपका मन एक अलग अलग स्थितियों में बटा होता है, तो फिर वो आपको में ज्ञान में स्थितियों का सही सही लाभ हो नहीं पाता। अक्सर हम बच्चों को बार बार क्यों कहते हैं, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ऐसे शब्द अक्सर हमने अपने माता पिता से भी स्वयं के लिए सुने हैं, और स्वयं माता पिता होते हुए अपने बच्चों को भी अक्सर कहते रहते हैं। अक्सर बच्चे इस बात पर कहना नहीं मानते। ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। ये मन बुद्धि का देखिए एक एकाग्र होना, क्योंकि मन तो देखिए आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, आपका मन कहीं और स्थान पे व्यवसाय में भी पहुंच जाता है, घर में भी पहुंच जाता है, बच्चों में भी पत्नी में भी, माता पिता में भी, यानी कि आपका मेरा मन कभी विषय भोगों में उलझा रहता है। ये अलग अलग स्थितियाँ, जब आपका मन एक स्थिति विशेष में केंद्रित नहीं होता। अब मुझे देखिए केंद्रित की एक शक्ति के ऊपर एक विशेष उदाहरण मुझे बचपन अवस्था का याद आ रहा है। अक्सर देखिए जब हम कार्बन पेपर, आजकल तो देखिए कार्बन पेपर का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है, जब हम देखिए कोई एक एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई पत्र लिखते हैं, उसके नीचे जब हम कार्बन पेपर रखते हैं, तो उस कार्बन पेपर के रखे जाने से वो नीचे उसके हम जो जो लिखते हैं उसका इम्प्रेशन कहो, प्रभाव, चिन्ह, वो नीचे अंकित होते जाते हैं। क्योंकि देखिए ये मैं उदाहरण इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि नीचे जो हमने एक शब्द लिखा है ना, मनन, और फिर हमने एक शब्द लिखा है संस्कार। हालांकि इन दोनों स्थितियों के बीच में देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग और मनन के बीच में एक सफेद रंग का नीचे एक तीर सा जा रहा है। ये एक उस स्थिति की, देखिए हम जो बुरी बातों को तो हम एक शब्द से बोलते हैं ना, गिरावट की ओर जा रहा है, अधोगति की ओर जा रहा है। अक्सर कभी कभी हमारे कुछ चिन्ह ऐसे भी होते हैं, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ तीर का अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की एक स्थिति है।
वो हम स्थूल शरीर से भीतर हम प्रवेश कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। देखिए, अच्छाई को कुछ विशेष शब्दों से ही बोलना आवश्यक हो जाता है। और ये जो हमने मनन के बाद की जो नीचे छोटे छोटे कितने ही हमने डंडे लगाए हैं। हालांकि डंडे तो देखिए, रेखाएं, ये डंडे और भी हो सकते हैं। ये मात्र एक समझाने के संकेत हैं। और उसके नीचे क्या हमने शब्द लिखा है? संस्कार। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से समझनी होगी। आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, क्योंकि जन्म माता के गर्भ में स्थूल शरीर का होता है। ये मृत्यु भी एक दिन, ये जो अभी मैंने स्थूल शरीर की स्थितियां समझाई थी, गर्भाकाल से लेके एक वृद्धावस्था तक की, ये स्थूल शरीर की है। मृत्यु भी एक दिन जिस किसी की भी होती है, सबकी ही होती है। आज देखिए, संसार में लगभग 950 करोड़ जो लोग हैं, मनुष्य हैं, इन सब के भी 150-200 वर्ष पर इनमें से एक भी मनुष्य, मैं और आप भी नजर नहीं आएंगे। और इसी तरह जितने मनुष्य जो नजर आ रहे हैं, ये भी 100, 150, 200 वर्ष पहले नहीं थे। इन सभी स्थितियों के पीछे का भावार्थ आपको भी समझना होगा। अक्सर मेरी चर्चाओं में देखिए, शब्द, अर्थ और भावार्थ पर एक विशेष जोर दिया जाता है। ये शब्द देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो भौतिक शिक्षा जितनी भी लेते हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक लेते हैं। तो फिर उसके आपको में जो अर्थ हैं, जो मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर समझने होते हैं। और ये जो भावार्थ की स्थिति है कि उस शब्द का उस स्थिति विशेष में, देखिए, अब हमारे जो हम अलग अलग वीडियो में जो शब्द बोलते हैं, अर्थ तो नहीं उनके बदलते, लेकिन कभी कभी भावार्थ बदल जाते हैं। किसी वीडियो विशेष में किसी शब्द के पीछे का भावार्थ, हमारा उद्देश्य कुछ और होता है। कभी कभी कोई अन्य वीडियो में ही हम उसी शब्द को किसी अन्य संदर्भ में समझाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि संसार, ये जगत, इसको विभिन्न अर्थों में हम समझना चाहिए। तभी तो इस संसार से, माया से आपका हमारा एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। अन्यथा ये जो वैराग्य कभी कभी आपका हमारा लोभ से, बहस से होता है, ये स्थायी वैराग्य नहीं होता। और जब तक मनुष्य का इन सभी स्थितियों का संसार से ज्ञान पूर्वक वैराग्य नहीं होता, ये जो जितने भी कर्मकांड भी शास्त्रों में बनाए गए हैं, जिनको अक्सर हम अपने जीवन में करते हैं, इनको यदि हम ज्ञान पूर्वक करते हैं तो आपके मरी क्रमिक रूप से, एक कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। जैसे बच्चा देखिए, पहली कक्षा में जाता है, फिर दूसरी, तीसरी, पांचवी, कॉलेज में, ये स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं। देखिए, एक सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी, तीसरी, पहली मंजिल पे पहुंचे, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। इन सभी स्थितियों को आपको हमें कर्मबद्ध तरीके से आपके फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। इसलिए तो मैंने देखी, ये मनन के बाद की जो एक स्थिति है, वो संस्कारों से जोड़ी है। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते, तो फिर ये आगे की जो स्थिति है मनन की और संस्कार की, ये फिर बन नहीं पाती। अक्सर आपने देखिए, विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो मैच होते हैं ना, वहाँ अक्सर एक शब्द आता है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। अब जो क्वार्टर फाइनल में ही देखिए फेल हो जाता है, हार जाता है, तो उसका कोई भी देखिए सेमीफाइनल में जाने की तो संभावना ही समाप्त होगी। जब सेमीफाइनल में ही नहीं गया, तो फिर फाइनल में तो उसका पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, जब हम कहते हैं ना, कोई पद का रिक्त स्थान निकला होता है, उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम, न्यूनतम योग्यता बीए होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो 10वीं पास अपने आप ही उसके लिए एक उपयुक्त नहीं है। अब 5वीं पास तो फिर बिल्कुल ही नहीं। इन सभी स्थितियों के देखिए एक भावार्थ होते हैं। जब तक मनुष्य ये शब्द, अर्थ और भावार्थ की स्थितियों को समझता नहीं है, तो फिर ये जो शास्त्रों का जो ज्ञान है, क्योंकि शास्त्रों में जो मूल ज्ञान वो तो वेदों का ही है। और वेदों को देखिए अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का अभिप्राय, इसको किसी ने भी लिखा नहीं है। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होती है। हमने एक बार वीडियो बनाया था ना, ओम के नाम से, उसमें
हमने एक शब्द जोड़ा था, ये जीवन जीने के एक निर्देश हैं कि आपको हमें शास्त्रों का अनुकरण करना है। ये शास्त्र आपके मेरे जीवन के एक मार्गदर्शक है। भविष्य में क्या क्या स्थितियां आपके मेरी बनने की संभावनाएं होती है, वो पहले से ही ये शास्त्र आपको हमें अवगत करवाते हैं। जैसे अक्सर हम देखिए कार चलाते हैं, अक्सर आजकल लोग देखिए एक जीपीएस की सुविधा जो चली हुई है ना, उसको ऑन कर देते हैं कि हमने जिस मंजिल पे पहुंचना है वो रास्ता हमें समझाती जाती है। और वो रास्ता देखिए एक सरल होता है, जहाँ कहीं जाम होता है तो वो लाल एक रेखा सी आ जाती है, फिर वो थोड़ा आपका जो एक दिशा है थोड़ी बदल देते हैं। देखिए शब्दों के अर्थ, भावार्थ, उदाहरण, इन सभी स्थितियों को आप ध्यान में रखो, अन्यथा आपके हमारे जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। ये जो मैंने 3 दरवाजों की स्थितियां तो अभी इस चित्र में ही दिखाई है, अब इसके आगे की भी देखिए स्थिति है, लेकिन ये मूलभूत स्थितियां हैं। यदि मनुष्य पहले ही कक्षा में फेल हो जाता है तो फिर आगे दूसरी तीसरी कक्षा तो फिर वो जा नहीं पाता। अक्सर मनुष्यों का देखिए सत्संग बेमन से ही होता हुआ दिखाई देता है। आज भारत में भी लाखों करोड़ों लोग ये सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। आप टीवी में देखोगे तो देखिए एक भीड़ की भीड़ होती है। अब आप कहोगे कि श्रद्धालुओं के प्रति हम भीड़ शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आपका हमारा उद्देश्य सात्विक होता नहीं है, परमात्मा को पाने का होता नहीं है, तो फिर ये सभी स्थितियां देखिए भौतिक गिनी जाती हैं। और भीड़ शब्द भी देखिए भौतिक से ही संबंध रखता है। आज राजनीतिक दलों में देखिए कितनी भी रैलियां होती हैं, अक्सर आप वहां भी देखोगे भीड़ की भीड़ नजर आती है। और मैं तो अक्सर एक साधारण स्थितियों में देखिए भीड़ शब्द को एक भेड़ चाल से भी जोड़ देता हूँ। देखिए हो सकता है ये शब्द एक साधारण मनुष्य को ज्ञान का स्तर यदि न्यूनतम होता है तो उसको इन भीड़ चाल से, भीड़ शब्द से कोई अच्छा नहीं लगता, सुनने में देखिए अच्छा नहीं लगता, हमें भी देखिए बोलने में कोई अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कभी कभी स्थितियों का एक सही सही ज्ञान करवाने के लिए मेरे पास तो देखिए मात्र एक शब्द ही है। मैं शब्दों द्वारा ही आपको कुछ स्थितियों का बोध करा सकता हूँ। उनके अर्थ आपको समझने हैं, उन शब्दों के भावार्थ आपको समझने हैं कि ये जो मैं भीड़ शब्द बोल रहा हूँ इसका भावार्थ आज की वीडियो विशेष में क्या है। इसलिए मैंने देखी राजनीतिक दलों की जो जो स्थितियां होती हैं, अक्सर हमारी देखी कभी कभी संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो इन राजनीतिक दलों से भी कुछ हम समझाने का एक प्रयास करते हैं। देखिए भौतिक स्थितियां हम जितनी भी लेते हैं शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, वो आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा होती है। लोगों का जिस किसी और रुझान होता है, अब सरकार के विभिन्न प्रकार के अलग अलग विभाग हैं, वहाँ के पदाधिकारियों की जो जो स्थितियाँ होती हैं, एक साधारण मनुष्य की दिनचर्या में जैसा जैसा उसका आचरण होता है, इन सभी स्थितियों से हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ढूंढते हैं। क्योंकि तमोगुण और रजोगुण की स्थिति देखिए ये बंधनदायक है, बार बार हम कहते रहते हैं। अक्सर हम तमोगुण को काले रंग से दर्शाते हैं, रजोगुण को रंगीन रंग से दर्शाते हैं। रजोगुण का अभिप्राय संसारी आकर्षणों से है, विषय भोगों से है। ये जो आपके मेरे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिन भोग्य विषयों के कारण ही आपका मेरा स्थूल शरीर का देखिए निर्माण होता है। ये सूक्ष्म भूत कहलाते हैं भोग विषय। इनको शास्त्रों में तो देखिए तन्मात्रा भी कहा। इन सभी के ज्ञान विज्ञान को आपको में समझना होगा। देखिए भोग दृष्टि से यदि आप इन सभी स्थितियों को अपने जीवन में ग्रहण करते हो तो फिर आपको में कोई सत्संग की स्थितियां कहो, ये ज्ञान में स्थितियां फिर समझ नहीं आती, फिर तो हम संसार में ही उलझे रहते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए ये जो 5 विषय भोग है, इनको एक संसारी दृष्टिकोण से ही लेते हैं। यदि ये 5 भोग्य विषय देखिए अपने आप में गलत होते तो फिर ये संसार की रचना यूं ही सृष्टि चलती नहीं। इन सभी स्थितियों का देखिए अलग अलग महत्व है, लेकिन महत्व इस बात का है कि किस स्थिति विशेष को अपने किन परिस्थितियों में कितना कितना महत्व देना है।
अब काले रंग का देखिए अलग महत्व है, तमोगुण का अलग महत्व है, रजोगुण का अलग महत्व है और सत्वगुण का अलग महत्व है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, जिसको अक्सर हम देखिए 1, 10, 100 से समझाते हैं, ताकि बात की गहराई भावार्थ आपको में समझ में आ जाए। ये 1 और 10 की जो संख्या देखिए पास पास है, इसीलिए इन दोनों संख्या को हम देखिए एक पड़ोसी भी कह देते हैं। पड़ोसी का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपका मेरा संसारी सुखों को पाने की एक भोग दृष्टि से इच्छा बनी रहती है, तो देर सवेर, क्योंकि पड़ोसी कौन है? तमोगुण। सत्वगुण उसका पड़ोसी नहीं है। सत्वगुण की स्थिति तो देखिए 100 की है, और 100 के दर्शन करवाने के लिए ही शास्त्रों में ये कर्म कांड रचे गए हैं। ये जो आपके हमारे जीवन में देखिए कथा कहानियां, व्रत, तप, त्योहार, ये जितनी भी स्थितियां आती हैं, ये जो भारत में हर 6 महीने बाद जो हम नवरात्रि की स्थितियां से अपने आप को संलग्न करते हैं, ये सभी स्थितियां इसीलिए बनी हैं कि मनुष्य को सत्वगुण में जाने की एक प्रेरणा मिले। यदि मनुष्य सत्वगुण में जाता नहीं, और यदि जाता है तो वहां रुकता नहीं। अक्सर संसार में कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती हैं कि मनुष्य लोभ से, भय से सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं। जब तक हम इन कर्म कांडों को भी श्रद्धा पूर्वक नहीं करते, ज्ञान पूर्वक नहीं करते, तो फिर मनुष्य सत्वगुण में जाके भी वहां फिर रुकता नहीं है, मात्र कुछ औपचारिकताएं निभाता हुआ। जैसे देखिए ब्याह शादियों में मेहमान आते हैं ना, कुछ औपचारिकताएं निभाते हुए वापिस आ जाते हैं अपने अपने घरों में। आपका हमारा घर क्या है? रजोगुण और तमोगुण। अब प्रत्यक्ष रूप से तो देखिए सबका घर ही ये संसार है, ये राशि स्थिति है, ये 5 भोग्य विषय है, ये आपको हमें संसार में उलझाए रखते हैं, फंसाए रखते हैं। और इन विषय भोगों को यदि हम सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में नहीं रखते, एक मर्यादा में नहीं रखते, मैंने अभी कहा था ना कि इन सभी स्थितियों में देखिए प्रकृति की कोई भी स्थिति, ये जो हम बार बार कहते रहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। इनके पीछे का एक ही भावार्थ है कि इन गुणों का हमने महत्व अधिक किसको देना। ऐसा तो नहीं कि हम देखिए नींद नहीं लेते, अब नींद लेना भी तो एक तामसी स्थिति है। और हम जो पदार्थ लेते हैं, ये भी देखिए सभी पदार्थ तामसी हैं। और सबसे बड़ी बात तो आपका हमारा शरीर ही तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्वों का बना है, 5 पदार्थों का बना है। और जिन पदार्थों का ये बना है, इसके पीछे के जो सूक्ष्म कारण है, भोग विषय है, वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है। देखिए ये सभी स्थिति आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। तभी हमने देखिए किस स्थिति विशेष से जुड़ना है, किसका कितना संग करना। अब दाल रोटी तो देखिए योगी भी खाता है, अब भोगी देखिए दाल रोटी नहीं खाता, वो मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, यानी कि और विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगता रहता है। ये जो 24/7 की स्थितियां जो आज संसार में बनती जा रही है, 7 दिन 24 घंटे मनुष्य विषय भोगों में ही लिप्त रहता है। इन 24 घंटे की विषय भोगों की इच्छा ही मनुष्य से देखिए पाप कर्म करवाती है। अक्सर ये जो पाप कर्म होने से ही तो ये न्यायालय की संख्या बढ़ती जा रही है। ये आपके हमारे भोग विषय बिगड़ने से ही अमर्यादित विषय भोगी, ये अलग अलग इतने प्रकार के जो अस्पताल बनते जा रहे हैं, ये भी आपके हमारे इस बिगड़े हुए भोगों के कारण ही। देखिए ये बहुत ही एक सूक्ष्म स्थितियां हैं। इस सच्चाई को मनुष्य स्वीकार करता नहीं। देखिए हम तो प्रतिदिन ही किसी ना किसी वीडियो का कुछ नाम रखते हुए अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं, ताकि किसी तरह हमारा परमात्मा में मन टिके, हम अपना सत्वगुण बढ़ाएं। देखिए सत्वगुण बढ़ाने का अभिप्राय क्या है? तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की और सत्वगुण 100 की। अब 100 से आगे की क्या स्थिति है? हमने तो देखिए परमात्मा को पाना है, जब परमात्मा की दिशा की ओर चलना है, ताकि एक ऐसी स्थिति, पूर्ण स्थिति बने कि हम परमात्मा को पा जाए। ये जन्म मरण का बंधन जो एक दुखदायी है, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो स्वयं गीता में बार बार कहा है, ये जगत दुखालय है।
आपको शायद ध्यान हो, 3.5 4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, त्रिविधता। शास्त्रों में बहुत अधिक चर्चा आती है त्रिविधता, कि कुछ पाप या दुख तो आपको मैं अपने कर्मों द्वारा ही मिलते हैं। अब सभी को कर्म करने की मनुष्य योनि में स्वतंत्रता है। अब जो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो उसके कारण भी आपको मैं दुखी होना पड़ता है। अब संसार में कितने ही ऐसे अब आतंकवादी बढ़ते जा रहे हैं, अपराधी बढ़ते जा रहे हैं, जिनके कारण हमें कुछ अंश में एक दुख भोगने पड़ते हैं। वो अलग बात है, परमात्मा का देखिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत वो कहीं ना कहीं भरपाई कर देता है, क्योंकि हम सभी के कर्म कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत निगरानी में रहते हैं। यानी कि जिसने कर्म किए फल उसी को ही मिलेगा। ये जो आज संसार में हम छीना झपटी देखते हैं ना, कर्म किया नहीं फल खा लिया, किसका? दूसरे का। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, ये जो हम लाल बत्ती पे जब रुकते नहीं है ना, दूसरों की हरी बत्ती चुराते हैं, खाते हैं, तो ये भी एक पाप कर्म है। देखिए, जब जब हम किसी का भी हिस्सा चुराएंगे, छीनेंगे, ये छल कपट ठगी हेरा फेरी अनीतिगत कार्य जितने भी हैं, ये तामसी कर्म है, पाप कर्म है। ये आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ते हैं। पुनः फिर मनुष्य योनि में जल्दी से अवसर नहीं मिलता। ये जो 80 लाख प्रकार की नीचे की योनियां हैं, अक्सर हम बार बार इसको एक चेतावनी रूप में समझाते हैं। यदि मनुष्य योनि में आपका हमारा मरते समय संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, क्योंकि कम से कम 50-51% पुण्य कर्म होने से ही पुनः मनुष्य योनि मिलती है। और यदि ये पुण्य कर्म कम रह जाते हैं तो बढ़ते क्या है? फिर पाप कर्म बढ़ते हैं। अब पाप कर्म कब बढ़ते हैं? जब मनुष्य के भोग अनियंत्रित होते हैं। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको एक लगाम द्वारा, लगाम के मन, और मन किसके अधीन होना चाहिए? बुद्धि के। वैसे तो देखिए परमात्मा ने हम सबको ही बुद्धि एक सात्विक दी है, लेकिन जब हम सत्संग करते हैं तब तक ही वो बुद्धि सात्विक रहती है। यदि हम सत्संग करना छोड़ देते हैं, उपेक्षा करते हैं, देखिए शास्त्रों में कहा गया है रजोगुण की उपेक्षा करो, ये विषय भोगों की उपेक्षा करो, इनको मर्यादा में लो कि आपका हमारा संसार चल सके, घर गृहस्थी चल सके। लेकिन हम रजोगुण को उछल उछल कर लेते हैं, छीना झपटी करके भी लेते हैं। देखिए, उछल उछल कर यदि हम अधिक पुरुषार्थ करते हैं तब भी बात समझ में आती है कि आपको भी कोई दंड नहीं मिलता। देखिए, हम भागदौड़ अधिक करके लाख कमाए, 10 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, सरकार कोई आपको हमें अपराधी घोषित नहीं करती। अपराधी कब मानती है? जब हम कमाए गए धन पे आयकर नहीं देते। देखिए, अधिक कमाने का भले ही आप नहीं भी खाते, बेकार चले जाते हैं। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ कि देखिए, खाने हमने 100 रुपये, 1000 रुपये हमने पहले ही घर पे रखे हैं, यानी हमने कमा रखे हैं, और फिर भी मनुष्य अज्ञानतावश का अभिप्राय ये है कि राशि स्थिति और तामसी स्थिति। हालांकि अज्ञानता का प्रत्यक्ष मतलब तो देखिए तमोगुण से होता है, क्योंकि तमोगुण को अंधकार से जोड़ा जाता है। अंधकार को, अज्ञानता को, देखिए अंधकार में तन को ठोकरें लगती है, अज्ञानता में मन को ठोकरें लगती है, और मन ही तो तन से कर्म करवाता है। इस सूक्ष्म ज्ञान को मनुष्य समझता नहीं। और ये जो मन बुद्धि में जो विचार आता है, ये विचार कहाँ से आता है? ये संस्कारों से आते हैं। इसलिए तो हम बार बार जोर दे के कहते हैं, कारण शरीर को सुधारो, बिगड़ने मत दो। ये जो मनुष्य अपना पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता बढ़ाता अपने संस्कार भी बिगाड़ता है। अभी हमने वो कार्बन पेपर वाली बात की ना, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जब जब कोई अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं, उसका कर्माशय तो बढ़ते ही, उसके संस्कार भी बनते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आपके बारे जितने भी कानून बने हुए हैं वो स्थूल शरीर पे ही लागू होते हैं, मन बुद्धि पे लागू नहीं होते। अब कोई लाल बत्ती पे रुका हुआ है तो उसका चलान नहीं करता, भले ही वो मन बुद्धि के स्तर पर इधर उधर देखता है कि कुछ मौका लगे तो मैं भाग जाऊं। अब ऐसी स्थिति सोचने से वो मन बुद्धि सोचती है, उसका कोई चलान नहीं करता। लेकिन ये मन बुद्धि के स्तर पर जो हम जैसा चिंतन करते हैं, अच्छा चिंतन को देखिए सत्संग कहा गया, बुरे चिंतन को कुसंग कहा गया। देखिए, जब हम जैसा चिंतन करते हैं वैसा फिर अंदर जाके कार्य शरीर में वो संस्कार बनता जाता है। यही स्थितियां तो देखिए हमने आज लिखी है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग, फिर नीचे हमने एक सफेद तीर लगाया है,
ये आपको में मनन की स्थिति में पहुंचाता है। और यदि मनुष्य मन बुद्धि द्वारा श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता, अब देखिए तामसिक मनुष्य तो सत्संग करते ही नहीं। अक्सर आपने समाज में ऐसी स्थितियां देखी होंगी, घर परिवार में भी। देखिए जब कोई बच्चे आपके हमारी बात सुनते नहीं, अनसुना कर देते, जैसे महाभारत के एक धारावाहिक में आपने देखा ना, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को एक बार समझाया, दो बार, तीन बार, कितनी बार समझाया, ये पाप कर्म मत करो। देखिए पांडवों के लिए उन्होंने कहा ना, आधा राज्य दे दो, आधा राज्य नहीं तो चलो आप 5 गांव ही दे दो। और दुर्योधन क्या अज्ञानतावश बोला, मैं सुई की नोक के बराबर भी देखिए जमीन का टुकड़ा नहीं दूंगा। अब देखिए ना बात कहाँ से कहाँ तक पहुंचते पहुंचते फिर वो महाभारत का युद्ध हुआ। हालांकि उस युद्ध में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से वो गीता ज्ञान इसीलिए दिया ताकि हम बुराइयों से बचें। ये जो 5 कलयुग की स्थितियां अक्सर आपने देखा है ना, भारत में जगह जगह भागवत पुराण की कथाएं होती हैं। उन कथाओं में देखिए ये जो 5 स्थितियां कलयुग की हैं, दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन जितना भी है वो स्वर्ण में लिया जाए, ये तो कलयुग की स्थिति है। और आज मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों में जाने से कोई परहेज नहीं करता। देखिए जब हम परहेज ही नहीं करते, ये सभी स्थितियां तो देखिए आपके हमारे जीवन में अक्सर घर परिवारों में भी देखने को मिलती है। ये दूध कीड़ा क्या है, ये छल कपट ठगी, जैसे वो पांडवों की और कौरवों की वो दूध कीड़ा हुई थी, वो पासे फेंकने की। आज देखिए शेयर मार्केट का हो, कुछ ऐसी ही स्थितियां, देखिए मेरा वो विषय नहीं है। इन सभी स्थितियों में आपको हमें छल कपट ठगी, हेरा फेरी जैसे कुछ ऐसी ही स्थितियां मिलेंगी। आज के विज्ञापन भी कुछ ऐसी ही स्थितियां लाते हैं, वो एक भावनीय स्थितियां प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाइयों को अक्सर आपने देखा होगा ना। आप कोई फंड में निवेश करो तो आप इतने छोटे छोटे अक्षरों में वहां कुछ लिखा होता है, उनको हमेशा अपनी साधारण आंखों से चश्मा पहन के पढ़ नहीं पाता। अब कोई दूरबीन लगा के तो उनको पढ़ने नहीं बैठेगा। ये सभी कुछ देखिए कानूनी दांव पेच होते हैं। जैसा जैसा कानून बना है, अब उन कानूनी दांव पेच के अनुसार वो वैसी वैसी स्थितियों का पालन करते हुए कुछ आकर्षित स्थितियों को बड़ा बड़ा दिखाते हैं। और अब तो देखिए ये जो शराब है, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ये जो मादक पदार्थ है, ये शास्त्र आपको हमें मना करते हैं, ये आपका हमें अचेत करते हैं। और अचेत होने का मतलब क्या है कि आपका हमारा ज्ञान कमजोर होने लगे। जब ज्ञान ही कमजोर होगा तो फिर आपको में सूझता नहीं है ये जो आज हम कर्म कर रहे हैं भविष्य में ये क्या फल लेके आएगा। देखिए अक्सर मैं सत्वगुण को प्रकाश से जोड़ता हूँ। इसके पीछे का कारण क्या भी समझाते हैं। रजोगुण को हम एक धुंध से जोड़ते हैं और तमोगुण को हम एक अज्ञानता से जोड़ते हैं। अक्सर मैं देखिए तमोगुण को तारे के प्रकाश से जोड़ता हूँ, रजोगुण को एक चांद के प्रकाश से, भले ही वो पूर्णिमा का चांद हो। और सतोगुण को हम सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं। अब सूर्य के प्रकाश में तो हम देखिए कुछ भी पढ़ लिख सकते थे। अब दिन में हम देखिए घरों में लाइट थोड़ी जलाते, किस लिए? क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक रोशनी अपना देता है और रोशनी में आपको मैदान के स्तर पर तो ठोकरें नहीं लगती। जो हम रात को जैसे ही देखिए शाम को सूर्य ढलता है, तो सूर्य ढलता है जब सूर्य को हम आने से रोकते हैं। अब देखिए जो मनुष्य सुबह सोए रहते हैं, अब सूर्य का प्रकाश उनकी नींद में बाधा उत्पन्न करता है, वो खिड़की दरवाजे लोग बंद कर देते हैं, फिर आगे पर्दा भी कर देते हैं ताकि सूर्य का प्रकाश उनकी नींद में बाधा उत्पन्न नहीं करे। ठीक इसी तरह मनुष्य सत्संग की उपेक्षा करता है, और उपेक्षा यदि नहीं भी करता, सत्संग करता है तो श्रद्धापूर्वक नहीं करता। क्योंकि आज हमारा वीडियो का नाम जो पहला आरंभ ही क्या होता है, श्रद्धापूर्वक सत्संग, जिसको हमने बहुत बड़े आकार से लिखा है। क्योंकि जब तक मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता नहीं है तो उसकी देखिए आगे की स्थितियां आरंभ ही नहीं होती। अब कोई आईएएस परीक्षा में देखिए बैठना चाहता है तो पहले आपको हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता है, तभी हम मुख्य आईएएस की परीक्षा में बैठने के एक अधिकारी बनते हैं।
इन सभी स्थितियों, अभी जैसे मैंने बताया ना, देखिए फाइनल में कौन पहुंचता है? जो पहले क्वार्टर फाइनल का मैच जीतता है, फिर सेमीफाइनल का मैच भी जीतता है, तभी तो वो फाइनल में पहुंचता है। हालांकि परमात्मा की स्थितियों में तो देखिए कोई क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल की स्थितियां नहीं, सब आदमी फाइनल में जाने को एक अधिकारी हैं। यानी कोई तामसी विचारों का है या भी राजसी विचारों का है, किसी भी स्तर पर हो, परमात्मा को पाने का आपको में एक अधिकार है। ये मनुष्य योनि में ही मिलता है, शेष योनियों में नहीं। देखिए मनुष्य से नीचे की योनि तो तामसी योनि है, दंडमय योनि है। अब किसी का देखिए मनुष्य योनि में बढ़ते समय यदि पाप कर्मों का कर्माशय 80% है, 90% है, अब पुण्य कर्म फिर 10-20% रह जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती, फिर वो बहुत नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। अब नीचे की योनियों, उदाहरण के लिए देखिए किसी के 90% पाप कर्म थे, अब वो वृक्ष योनि में चले गया। अब वृक्ष योनि में उसके जैसे जैसे पाप कर्म घटेंगे, 90 से 89 हुए, 88 हुए, 87 हुए। देखिए ये कहने में मुझे 2-4-10 सेकंड ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें भी लाखों करोड़ों अरबों जोनी, कब तक उसको बार बार नीचे की जोनी में जन्म लेना पड़ेगा? तब तक जब तक वो पाप कर्म जो 90% है वो घट घट के वो पुण्य कर्म के 10% के बराबर नहीं आएंगे, चाहे जितनी भी सृष्टियां भी बीत जाएं। देखिए मैं बहुत बड़े शब्द परमात्मा के आशीर्वाद से ये सभी स्थितियां मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। आपको इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझने होंगे। देखिए ये सभी तर्क संगत स्थितियां हैं, क्योंकि शास्त्रों में तुल्यता लिखा है। अब तुल्यता देखिए, जब पुण्य कर्म तो 10% है, अब नीचे तो नए कोई देखिए कर्माशय की स्थितियां बनते ही नहीं है, ना नए पाप कर्म होने ना नए पुण्य कर्म होने, क्योंकि पुण्य कर्म पाप कर्म जो भी स्थिति है, जो कर्माशय, वो कर्म योनि मनुष्य योनि में बनती है, और मनुष्य योनि में ही साधना करने का एक अवसर है। और दूसरी विशेष बात, जिसको अक्सर एक साधारण मनुष्य कोई विशेष महत्व नहीं देता, अब नीचे की योनियों से उन्नति करता 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 वो जब 10% उसके पाप कर्म रह जाएंगे, तो उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति तो अब हो गई। लेकिन वो जो 90% किए गए पाप कर्म थे, उसके बुरे संस्कार भी तो उसके बन चुके थे पिछले मनुष्य योनि में। अब उन बुरे संस्कारों के साथ ही वो जन्म लेता है, विशेष रूप से देखिए कलयुग की स्थिति। अब बुरे संस्कार हैं, अब बुरे संस्कारों को एक समाप्त करने की जो एक स्थिति है, उसी के लिए ही कहा गया ये श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। क्योंकि जब तक सत्संग श्रद्धा पूर्वक होगा नहीं, तो फिर मनन की स्थितियां नहीं बनेंगी। जब मनन की स्थितियां नहीं बनेंगी, तो फिर संस्कारों तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। अब संस्कार रहते हैं कारण शरीर में। अब कारण शरीर में देखिए जब शुभ संस्कार बनेंगे, तो फिर पहले के जो काले संस्कार, बुरे संस्कार, बुराइयां हैं, वो थोड़ी थोड़ी हिलने लगती हैं, कमजोर पड़ने लगती हैं। फिर कमजोर होते होते देखिए जब तक वो बुरे संस्कार जलते नहीं, दग्ध बीज नहीं होते, शास्त्रों में कुछ ऐसे ही शब्द लिखेंगे। देखिए बीज जब जल जाता है, अक्सर आप कभी पुराने जमाने की यदि आप कुछ याद करो, आज से 40-45-50 वर्ष पहले लोग, जैसे आजकल लोग देखिए पॉपकॉर्न बनते हैं ना, ये मक्की के दाने भुनते हैं, चने भुनते हैं। अब भुनने के बाद उसमें अंकुरन नहीं होता। अब जैसे हम घर पे कभी कभी देखिए ये चने भिगोते हैं, तो उसमें 2 दिन 3 दिन बाद फिर हम एक गीले कपड़े में रखते हैं, उसमें अंकुरन होता है। हालांकि ये अंकुरण की स्थितियां भी देखिए एक आत्मा से ही संबंध रखती हैं, आज हमारा वो विषय नहीं है। यानी कि वो जो उसमें एक अंकुरण की स्थितियां तभी बनती हैं जब उसमें अभी वो जले नहीं थे। यदि हमने वो, जैसे चने को हमने भुन दिया, अब भुनने के बाद आप उसको भिगो दो, फिर कोई उसमें अंकुरण होने की संभावना नहीं। ठीक इसी तरह हमारे आपके जो संस्कार हैं, ये जब जल जाते हैं, देखिए जलाना हमने किसको है? बुराई को तो जलाना है। अब रावण को ही जलाया जाता है ना। देखिए रामलीला समाप्त होने के बाद जो दशहरे का पर्व है, हम किसको जलाते हैं? बुराई को, रावण को। जैसे हम शाम को देखिए सूर्यास्त होने के बाद प्रकाश करते हैं ना,
किसको खत्म करते हैं? जलाना को खत्म करना। देखिए मैं बार बार कहता रहता हूँ, भावार्थों पे चिंतन करो। हम जो बल्ब ट्यूब जलाते हैं तो हम किसको मारते हैं? अंधकार को मारते हैं। इसी तरह आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर ये जो 5 विकार हैं, जो पाप कर्म करने में एक मुख्य भूमिका अदा करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हालांकि इन सभी स्थितियों पर हमने अलग अलग वीडियो बहुत प्रसारित किए, लेकिन इन सभी स्थितियों के संबंध को समझना होगा। देखिए कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होगी, यदि साफ सुथरा कारण शरीर होगा तो फिर आत्मा का ज्ञान आवृत नहीं होता। ये जो गंदा कारण शरीर हो जाता है, अंतःकरण गंदा होता है। गंदा किससे होता है? तमोगुण से होता है, रजोगुण से भी होता है। जैसे अभी मैं बता रहा था ना, देखिए राजसी स्थितियां धुंध की हैं, सात्विक स्थितियां सूर्य के समान प्रकाश की हैं। प्रकाश से ही एक ज्ञान को जोड़ा जाता है, सत्संग से जोड़ा जाता है। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं, सत्संग करो सत्संग करो, इसका अभिप्राय सत्व गुण का संग करो। देखिए जिस गुण विशेष का हम संग करते हैं, उसका रंग आपके हमारे अंतःकरण में चढ़ने लगता है। जैसे हम कार्बन पेपर नीचे रखते हैं, तो जो जो हम उस पेपर पर पहले पृष्ठ पर लिखते हैं, वो नीचे अपने आप ही छपता जाता है। ठीक इसी तरह हम दिन भर जो कुछ भी करते हैं, चाहे मन के स्तर पर, चाहे स्थूल शरीर के स्तर पर। जैसे अभी हमने बताया ना, स्थूल शरीर के स्तर पर जो हम कर्म करते हैं, उसका कर्मशय बनता है, उसके संस्कार भी बनते हैं। लेकिन मन के स्तर पर हम जो भी एक मानसिक चिंतन करते हैं, उसका कर्मशय नहीं बनता। आप मन बुद्धि के स्तर पर किसी का यदि बुरा भी सोच रहे हो, तो आपका कोई बुरा कर्माशय तो नहीं बनेगा। देखिए मैं इस स्थिति को ध्यान से सुना, कभी कोई मन से हम बुरा चिंतन नहीं करें, लेकिन उसके बुरे संस्कार बनते हैं, जो भविष्य में देखिए ये बुरे संस्कार बनते बनते कारण शरीर में जो बहुत बुराई गहरे तल पे हो जाती है, तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर फिर वो विचार आते हैं, फुरने जागते हैं, वो बुराई के ही। जब देखिए कारण शरीर में बुरे संस्कार बनेंगे, तो उसके कोई अच्छे विचार तो मन बुद्धि में आएंगे नहीं। अब कोई जेब कतरा है, कोई चोरी डकैती डालता है, अब उसके विचार दिन में क्या आते हैं? वो तरकीबें क्या लगाता है, योजना क्या बनाता है? हेरा फेरी। अब जिनके देखिए शुभ संस्कार बने हुए हैं, वो परोपकार के कार्यों में ही मन बुद्धि द्वारा चिंतन करते हैं। आज ये वाला काम कर दें, उसका आज ये वाला काम कर दें। देखिए जब आपके बड़े शुभ संस्कार बनते जाते हैं, वो शुभ संस्कार आपके मन बुद्धि में अच्छे विचार लाते हैं। ये अच्छे विचार फिर स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जितने भी हम भोग विषय करते हैं, देखिए बुरे परिणाम, बुरे संस्कार बने होंगे तो वो भोग विषयों में ही लगाते हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो हम भोजन तो ग्रहण करेंगे, लेकिन वो सात्विक भोजन होगा। इसी तरह हम जितने भी जो नए कर्म करते हैं, उनमें वो बुराइयां नहीं होती। इसलिए कहते हैं संस्कार अच्छे बनाओ। अक्सर हम कहते हैं ना, बच्चों को घर पे जो संस्कार मिलते हैं, वो माता पिता से मिलते हैं, दादा दादी से मिलते हैं, नाना नानी से मिलते हैं। ये सभी स्थितियाँ जब हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, अब स्कूल में जैसा जैसा वातावरण होगा, बच्चे वैसे ही सीखते हैं। अब तो देखिए लोग भौतिक शिक्षा पे ही एक विशेष जोर देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान पे तो कोई विशेष बल दिया नहीं जाता। ये जो हम कर्म कांड भी करते हैं ना, देखिए एक युवावस्था में या एक बड़ी उम्र में उनको उतना लाभ नहीं मिलता जितना घर में जो छोटे छोटे बालक होते हैं, उनको उन सात्विक स्थितियों का एक अच्छे संस्कार बनते हैं। वो अलग बात है कि देखिए यदि उन संस्कारों को हम समय समय पे पानी नहीं देते, तो वो बने हुए जो छोटे छोटे संस्कार थे बचपन अवस्था के, वो फिर मुरझा जाते हैं। देखिए छोटे छोटे पौधे जब हम गमले में लगाते हैं, उनको खाद पानी देनी होती है, समय पे पानी देना होता है, तभी तो वो उनमें वृद्धि होती है। और वृद्धि क्या करनी है? देखिए हम संस्कारों को शुभ बनाना है। ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझ नहीं होती। ये जो हमने स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग का जो एक स्थिति लिखी है, ये मन बुद्धि के स्तर पर जब तक हम श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते, हम बार बार कहते रहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। हालांकि देखिए बेमन से किए गए सत्संग का भी शास्त्रों में कहीं भी कोई निंदा नहीं की गई। यदि ये भी नहीं होगा, क्योंकि आरंभिक स्तर पे तो सबका ही सत्संग बेमन से ही होता है।
अब मेरा भी सत्संग कभी ना कभी इस जन्म में, उससे पिछले मनुष्य योनि में, या उससे और पिछले मनुष्य योनि में कभी ना कभी देखिए बेमन से ही सत्संग होता है। वो जैसे जैसे मन लगने लगता है, अक्सर मैं इस बात को एक उदाहरण से समझाता हूँ ना। जब बच्चे जी जो प्ले स्कूल में भी जाते हैं, नर्सरी कक्षा में भी जाते हैं, ये बच्चे आरंभिक स्तर पर रोते धोते ही जाते हैं, खुशी से नहीं जाते। लेकिन जैसे जैसे वो भौतिक शिक्षा का महत्व समझ में आ जाता है, तो फिर कोई आपने बच्चा कभी देखा है 10वीं 12वीं में रोते धोते जा रहा हूँ, वो तो फिर अपने ट्यूशन भी लेता है, उसमें भी खुशी खुशी जाता है। ये सभी स्थितियाँ, यानी कि जब आपका मेरा मन परमात्मा में लगने लगता है, तो पहले जो बेमन से सत्संग था, अब उसमें श्रद्धा होने लगती है। अब मेरे ऐसे कितने ही कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं, देखिए, जो पहले बीच बीच में से वीडियो सुनते थे, अब वो आरंभ से अंत तक सुनते हैं। अब कभी कभी कोई जिज्ञासु भाई बहन देखिए एक ही वीडियो को 2 बार भी सुनता है, 4 बार भी सुनता है। किस लिए? देखिए, किसी वीडियो विशेष से यदि आपको हमें अधिक प्रेरणा अच्छे काम करने की मिलती है, उस वीडियो को बार बार सुनो, चाहे मेरी वीडियो हो चाहे किसी अन्य वक्ता की। देखिए, मैं बार बार अक्सर कहता रहता हूँ कि जब तक हम परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं करते, ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, या ऐसे कितने ही देखिए यूट्यूब पे चैनल है, हम जितने मर्जी चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो आपका मेरा कोई सुधार होने वाला नहीं। जब तक हम भीतर से मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं करते, परमात्मा से जुड़ते नहीं है, परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं बनाते, तो ये सभी स्थितियां तो देखिए रास्ते की एक अलग अलग पड़ाव है। हम किसी भी स्थिति में देखिए, जैसे परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं, आप किसी भी स्वरूप से जुड़ जाओ, परमात्मा तो देखिए मूल सत्ता तो एक ही है। अक्सर हम कभी कभी देखिए जब मेट्रो में भी जाते हैं, मेट्रो के 6 डब्बे हैं, 8 डब्बे, आप किसी भी एक डब्बे में बैठ जाओ, तो जहां मंजिल पे जो उसने पहुंचाना है वहीं पहुंचा दे। अब आपने यदि कश्मीरी गेट उतरना है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, देखिए भारत की दिल्ली की, तो आप किसी भी डब्बे में बैठोगे, अब वो मंजिल तो उसकी जिस स्टेशन पे है वो वहीं खत्म होगी। यानी कि ऐसा नहीं कि आप उस डब्बे में बैठे थे तो आप वहां नहीं पहुंचोगे। ठीक इसी तरह इन भावार्थों को आप समझो कि आप किसी भी परमात्मा के स्वरूप से जोड़ो। कभी कभी लोग कई तरह के देखिए कुछ प्रश्न करते हैं, राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, गणेश जी, देखिए सब स्थितियां एक ही है, मूल सत्ता एक ही है, उसको परमात्मा कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है। देखिए, ब्रह्म शब्द निर्गुण निराकार सर्वव्यापी सत्ता के लिए कहा जाता है। परमात्मा शब्द साधारणतः जो शास्त्रों में मेरे समझ में आया है, वो उस स्थिति विशेष से कहा जाता है जो आत्मा के समक्ष एक सखा रूप में, उद्देश्य रूप में आपके हमारे सदा साथ बना रहता है। वो एक सगुण निराकार की स्थिति है, और साकार रूप में जिसको हम पाना चाहते हैं, वो एक आनंद स्वरूप सत्ता है, वो सगुण साकार है। देखिए, वहाँ की स्थितियों का कोई हम प्रत्यक्ष शब्दों द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, ये तो शास्त्रों में जैसे जैसे पढ़कर आपको में संकेत मिलते हैं, वैसे वैसे उन संकेतों को मैं जहाँ तक संभव होता है देखिए कुछ शब्दों द्वारा समझाने का एक प्रयास करता हूँ। अन्यथा देखिए, समझना और बात है, समझाना परमात्मा की कृपा उस समय विशेष पे निर्भर करता है। हालांकि हमारी वीडियो तो देखिए चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो, हम बनाते तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं, क्योंकि मैं तो देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग 1 डेढ़ बजे तक, 2 बजे तक उठ जाता हूँ, और ये संस्कार मेरा तकरीबन 25 1 वर्ष से बन चुका है। तो इस स्थिति विशेष में फिर वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसको मैं अक्सर बार बार कहता हूँ, सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, क्योंकि उस स्थिति विशेष में देखिए सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है, गुजरा हुआ तमोगुण बीत चुका होता है, आने वाला रजोगुण अभी आया नहीं है, या यूं को कि तमोगुण सो चुका है, रजोगुण अभी जगा नहीं है। इसलिए इस स्थिति विशेष का मनुष्य को लाभ उठाना चाहिए। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही हम परमात्मा को लूट सकते हैं।
और दिन में मनुष्य देखिए संसारी भौतिक पदार्थों के लिए मनुष्य को लूटता है, जिसके फलस्वरूप वो अपना ही कर्माशय बिगाड़ता है, जिसके फलस्वरूप ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों का इतना बड़ा जो एक अनुपात है, ये आपको हमें कुछ ज्ञान संदेश दे रहा है कि मनुष्य की मरने के बाद की कैसे कैसे अधोगति की स्थितियां बनती है यदि वो सत्संग नहीं करता। इसलिए बार बार शास्त्रों में ही कहा गया है सत्संग करो, सत्संग करो। यदि सत्संग आप पर हम देखिए करते नहीं है, या बेमन से ही करो। देखिए मैंने बताया ना, आरंभिक स्थितियों में तो बेमन से ही सत्संग होता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्थितियां में सुधार होने लगता है, बात समझ में आ जाती है, तो फिर उसमें श्रद्धा बनने लगती है। श्रद्धा का मतलब एक विशेष प्रकार का अटूट विश्वास होता है कि उस स्थिति विशेष में फिर आपका हमारा मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनको हम सरल शब्दों में देखिए नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान कहते हैं, शास्त्रों में तो देखिए ये सत्संग की स्थितियां सुनने का विषय ही था, क्योंकि उस समय विशेष में देखिए ये पुस्तकों का कहो या और भी जो आज सात्विक साहित्य की उपलब्धता पहले तो उतनी नहीं थी। अक्सर कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि आध्यात्मिक गुरु परमात्मा की बातों को चर्चा करते थे, कुछ एक जिज्ञासु भाई बहन उनको सुनते थे, फिर जैसे जैसे सुनने पे कुछ आपके बारे प्रश्न होते थे, उन प्रश्नों का एक उत्तर दिया जाता था गुरु द्वारा, जिससे फलस्वरूप देखिए ये आध्यात्मिक ज्ञान की ये एक परंपरा गुरु से शिष्य, फिर शिष्य से फिर आगे देखिए वो एक दूसरे में चलती रहती। हमने भी देखी गुरुओं से सुना, 1, 2, 10, 20, 50 ने बहुत। देखिए ये सभी स्थितियां शास्त्रों को बार बार पढ़ने से ये समझ में आती है। कुछ तो देखिए हम पूर्व योनि के जैसे जैसे संस्कार लेकर आते हैं। अभी जब मैं बात कर रहा था ना कि पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, वो देखिए तभी सुधरते हैं जब हम नया सत्संग करते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है, तो उस पर जो हमने नीचे की स्थितियां मनन की दिखाई है ना, ये मनन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार बार करते रहना चाहिए। कभी कभी कुछ भाई बहन ऐसी भी शिकायत करते हैं कि आपकी तो भाई साहब 1900 वीडियो तो बन चुकी हैं, अब आप वीडियो बनाना बंद कर दो। अक्सर ऐसे ही कुछ बातें मेरे पास कुछ मेरे जानकारों में भी कह दी जाती हैं। लेकिन देखिए जैसे हम भोजन सुबह भी करते हैं, दोपहर को भी करते हैं, शाम को भी कुछ जलपान लेते हैं, रात का खाना खाते हैं, क्योंकि पुराना खाया हुआ देखिए समाप्त हो जाता है। ये गुणों की भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। देखिए तमोगुण को मौनात्मक स्थितियों से जोड़ा जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि अधिक समय सोने में बिताओ, ताकि ये मौनात्मक स्थितियां आपका हमारा कुछ स्थूल शरीर के स्तर पर, देखिए मोह की स्थिति स्थूल शरीर के स्तर पर ही समझी जाती है। ये जो रिश्ते नाते कहते हैं ना, मोह ममता मत पालो, हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि परिवार में प्यार मोहब्बत नहीं होना चाहिए, लेकिन शब्दों के देखिए अर्थ एक सीमा तक होते हैं, उनके भावार्थ समझ नहीं होते। अब मोह का अभिप्राय अक्सर देखिए स्वार्थ की स्थितियों से होता है, इसमें लेने के भाव अधिक छिपे होते हैं। और ये जो ममता होती है, अब ममता तो देखिए आपकी किसी कुत्ते से भी हो सकती है, गाय से भी हो सकती है, कबूतर से भी हो सकती है। ये एक ममता देखिए एक निर्बल मनुष्यों के प्रति भी होती है, ये संवेदनाएं होती हैं, ये दूसरों के प्रति देने के भाव जगाते हैं। यानी कि जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, ये आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। देखिए अभी मैंने कहा ना, तामसी कर्म क्या होते हैं, पाप कर्म होते हैं, जिनको शास्त्र मना करते हैं, निषेध कर्म है। वेदों में भी तो यही विस्तार से समझाया गया ना, ये करो ये मत करो। नहीं करने वालों को यदि हम करते हैं तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, और करने वालों को ही देखिए एक विहित कर्म बताएगी ना, विधि विधान द्वारा जो कर्म आपको मैं अनुमति देगी। अब मांसाहार का भोजन तो देखिए शास्त्र ही आपको मना करते हैं, हालांकि कानूनों में ऐसी कुछ स्थितियां नहीं है कि कोई अपराध समझा जाता है। अब यहाँ के अब दंड से तो मनुष्य बच जाता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए जो शास्त्र जैसे जैसे आपको मैं समझाते हैं, उसके अनुसार ही आपका हमारा कर्माशय बनता है, उसके अनुसार ही बने हुए कर्माशय के अनुसार ही फिर मरने के बाद की स्थितियां बनती हैं।
अब मुझे ध्यान आया कि एक हमने वीडियो बनाया था तकरीबन 3-3.5 वर्ष पहले की बात है, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो जरूर देखिए, तकरीबन 2.25 घंटे के आसपास का था, लेकिन उसमें भी हमने ये विस्तार से सभी स्थितियों पर थोड़ा एक बहुत उदाहरणों द्वारा बातें समझाई थी। इसलिए वो वीडियो भी बहुत लंबा हो गया था। आज का वीडियो भी देखिए कुछ लंबा इसलिए हो गया क्योंकि ये अलग अलग स्थितियाँ एक विशेष, क्योंकि एक साधारण मनुष्य कुछ सत्संग को एक साधारण स्थितियों से जोड़ता है। देखिए तामसिक मनुष्य तो सत्संग करता ही नहीं। अक्सर हम कहते हैं ना, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, ये तामसिक मनुष्य होते हैं। देखिए जो कहना नहीं मानते ना बड़ों का, वो एक एक कहते हैं ना, वो अनसुना कर देते हैं मेरी बात को। अब दुर्योधन ने भी तो कृष्ण जी की बात को अनसुना कर दिया था। अगर उन्होंने बात सुनी होती, अर्जुन ने तो उनकी बात को सुना, इसलिए उनके जीवन में तो देखिए एक मायातीत की स्थिति बनी, जबकि दुर्योधन की क्या स्थितियां बनी तो आप और हम जानते हैं। यानी कि आपको हमें गुरु को सुनना होगा, सुनने के बाद उस पर फिर चिंतन करना है। ये जो श्रद्धा पूर्वक सत्संग का अभिप्राय, ये सुनने से भी है, पढ़ने से भी है। आप चाहे गूगल पे जाके देखिए, कुछ भी सात्विक साहित्य का एक अध्ययन कर सकते हो। मेरे जैसे कितने ही वक्ता हैं देखिए जो इन आध्यात्मिक स्थितियों पर कुछ चर्चाएं करते हैं। हालांकि सबके देखिए अलग अलग ढंग है। हमारा तो देखिए शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से ही संबंध रहता है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे मैं बार बार देखिए, भले ही कुछ लोगों की कोई विशेष रुचि नहीं होती, क्योंकि ये ज्ञान की स्थितियाँ बहुत ही गहरे तल पे हम विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में इन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये 3 गुणों से संबंध रखती है। और 3 गुणों के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण जी ने ही एक गूढ़तम ज्ञान कहा है, यानी कि इससे गूढ़तम ज्ञान कोई और है ही नहीं। और इस 3 गुणों के ज्ञान को समझना बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। देखिए मैंने तो परमात्मा के आशीर्वाद से आज तक जो 1900 वीडियो बनाई है, वो सभी की सभी वीडियो देखिए इन 3 गुणों पे ही आधारित है। इन 3 गुणों से ही संबंध रखते हैं आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये जो ब्रह्मांड की 24 तत्वों की जो स्थिति है, यानी कि 24 तत्वों का जो एक ब्रह्मांड है, उसमें भी देखिए 23 तत्वों का तो विस्तार है, जिसको अनित्य कहा गया। अक्सर कभी कभी आपने ऐसे शब्द सुने होंगे ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत जो जो आपको में दिखाई दे रहा है, ये मिथ्या यानी झूठ है। ये झूठ उस संदर्भ में कहा जाता है कि ये अनित्य है। भले ही लाखों करोड़ों अरबों वर्षों का ये तो बहुत लंबा चौड़ा है। ये कल युग से दुगनी आयु तो देखिए द्वापर युग की है। अब कल युग की आयु देखिए 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर, इससे तिगनी ये त्रेता की, फिर चौगनी सतयुग की। इन युगों का एक प्रवाह जब पूर्ण होता है उसको चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 71 चतुर्युग बीत जाते हैं तो एक मनवंतर कहलाता है। ऐसे 14 मनवंतर बीतने पे फिर सृष्टि का प्रलय की स्थितियां आती हैं, कार्यकाल इसका पूरा हो जाता है। हमने एक वीडियो बनाई थी सृष्टि चक्र के ऊपर, उसमें इन पर सभी चर्चाएं हुई थी। और कभी कभी तो यूट्यूब के इधर कुछ ऐसी भी स्थितियां आ जाती हैं, अगले 18 महीने बाद ये प्रलय आ जाएगी। ऐसी कई स्थितियां देखिए, लोग अपने चैनल को बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ ऐसी ही भ्रांतियां पाल लेते हैं, और मनुष्य उनको दिलचस्पी से पढ़ता है, सुनता है। ये सभी स्थितियों को आप हमें शास्त्रों के अनुसार देखिए। शास्त्र मैंने बार बार कहा ना, ये अपौरुषीय है। मूलभूत शास्त्र तो वेद हैं। उन वेदों के एक सरलीकरण ही मायातीत महापुरुषों द्वारा। देखिए मेरी वो स्थिति नहीं है कि मैं कोई मायातीत की स्थिति में हूँ। मैं तो गुरुओं का आशीर्वाद कहो, परमात्मा का आशीर्वाद कहो, शास्त्रों का एक शोध मनन की स्थितियां कहो, ये निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जो एक स्थितियां हैं। देखिए आप जिस स्थिति विशेष में गहरे तल पे उतरोगे तो फिर वहां का ज्ञान विज्ञान परमात्मा अपने आप ही करवाते हैं। चाहे आप भौतिक जगत पे उतरो, चाहे आध्यात्मिक जगत में। अब जो लोग देखिए भौतिक जगत में आविष्कार करते हैं, ये जो मेरे हाथ में भी मोबाइल है, लैपटॉप है, ये स्थिति है, इनका भी देखिए जिन किसी ने भी आविष्कार किया, हालांकि ये आविष्कार की स्थितियां देखिए निरंतर एक स्थितियां हैं, उन्होंने भी बहुत अधिक समय इन सभी स्थितियों में शोध किया। आज जितने भी देखिए सुख सुविधा के साधन हैं, चाहे घर पे आपके हमारे मिक्सी हो, फ्रिज हो, गीजर हो, इनका एक दिन में कोई आविष्कार नहीं हुआ।
ये निरंतर देखिए एक सात्विक स्थिति उसमें शोध की होती है। उसको भी देखिए एक भले ही वो भौतिक ज्ञान है, उसका भी हम लाभ उठाते हैं। हालांकि विज्ञान की देखिए एक अच्छे रूप में भी लिया जाता है। अब एक दिन हमने एक वीडियो बनाया था ना, मोबाइल एक खिलौना। आजकल तो लोगों ने देखिए इसको खिलौना ही समझ लिया। अब हमारे लिए देखिए ये मोबाइल ही एक खिलौना ना होते हुए एक ग्रंथ है। देखिए अब सबकी अलग अलग स्थिति है। अब कोई इसको ग्रंथ कह सकता है, कोई इसको खिलौना भी कह सकता है। यदि आप सारा दिन ही इसमें खेल तमाशे देखते हो तो फिर जी आपके लिए खिलौना है। विभिन्न प्रकार की तामसी राशि स्थिति है। अब टीवी में भी तो देखिए कितने सात्विक चैनल भी हैं जिनको आप सुनकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। और ऐसे कितने ही देखिए कुछ धारावाहिक भी आते हैं जो शो के रूप में आते हैं। भले ही उन शो को देखने वाले देखिए करोड़ों अरबों लोग होते हैं। अब कुछ ऐसे सामान्य ज्ञान के ऊपर भी कुछ ऐसे धारावाहिक आते हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे खेल तमाशे मनोरंजन की स्थितियाँ हैं। हालांकि कुछ देखिए ऐसे भी धारावाहिक हैं जिनमें देखिए एक सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। हालांकि सामान्य ज्ञान की देखिए कोई निंदा नहीं है, लेकिन ये कुल मिलाकर आपका हमारा जो एक आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति ही नहीं करते। अब यदि आपको हमें कुछ विशेष ज्ञान हो भी जाएगा कि ये ग्रंथ किसने लिखा, ये वहाँ की राजधानी कौन सी है, किस चीज़ को खाने से ये मिलता है, ये देखिए आपको हमें अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के संबंधित ज्ञान लेना आवश्यक है। और ये केवल मनुष्य योनि में ही संभव है, शेष किसी भी योनियों में संभव ही नहीं है। ये हम कहते हैं नीचे की योनियों में जो बुरे संस्कार लेकर हम गए थे, अब पाप कर्मों का कर्माशय तो नीचे भोग भोग के चाहे लाखों करोड़ों अरबों योनियों में हमने दुख भोगे, लेकिन उससे संबंधित जो बुरे संस्कार बन चुके थे उनको समाप्त करने में केवल मनुष्य योनि की ही एक पात्रता है। शेष योनियों में देखिए अब ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। अब ऊपर की नीचे की योनियों में देखिए संस्कार वैसे ही बने रहते हैं। अब ऊपर की योनियों में तो देखिए तभी जाना होता है जब अच्छे पुण्य कर्मों की एक प्रधानता होती है, तो अच्छे संस्कार भी बने होते हैं। लेकिन नीचे तो देखिए हम एक सजा भुगतने के लिए, देखिए ऊपर की योनियों को आप पुरस्कार से जोड़ सकते हो, नीचे की योनियां तो एक दंड रूपी है, तामसी है। हालांकि परमात्मा ने तो उनको देखिए इसलिए अचेत रखा कि उनको बोध नहीं हो। अब परमात्मा ने देखिए न्याय भी करना है। परमात्मा तो न्यायकारी है, पक्षपात रहित है, लेकिन परम दयालु भी है। उन्होंने नीचे की सभी योनियों कर्म से अचेत रखा है ताकि उनको बोध ना हो। लेकिन आपको हमें तो सचेत इसलिए रखा है क्योंकि आपके हमारे नए कर्म होने हैं। नए कर्मों का अभिप्राय आपको हमें एक बुद्धि के स्तर पर ज्ञान होना चाहिए। और देखिए आपकी हमारी बुद्धि तभी तक सात्विक रहती है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निंद्रा, भय की स्थितियां। देखिए आज बड़े बड़े जो एक मंत्री भी हैं उनको भी देखिए अपने जीवन में देखिए कुछ भय की स्थितियां बनी रहती हैं। इसलिए तो वो Z+ की देखिए एक सुरक्षा बल लेकर साथ चलते। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करना सर्वप्रथम आरंभ कर दें। ये स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितना जितना श्रद्धापूर्वक सत्संग करते जाएंगे, देखिए जीवन में जब अवस्थाओं की पूर्ति एक साधारण पुरुषार्थ से हो जाती है तो फिर मनुष्य को अपनी भोग इच्छाएं बढ़ानी नहीं चाहिए। यदि भोग इच्छाएं बढ़ाओगे तो आपका हमारा सत्संग श्रद्धापूर्वक होना संभव ही नहीं है। देखिए जब मनुष्य का सत्संग में मन नहीं लगता तो मन कहीं तो लगता है ना, वो भोग विषयों में अटका होता है। ये भोग विषयों में देखिए मन अटकने का मतलब क्या है? अब जैसे आपके बड़े देखिए दाल रोटी मिल जाती है, साधारण अवस्थाओं की पूर्ति हो जाती है। अब आपके हमारे पास यदि 2, 4, 5, 6 जोड़ी वस्त्र हैं तो आपका हमारे जीवन आरामदायक स्थिति में चलता है। खाने को दाल रोटी है। अब कोई मनुष्य चाहता है दाल रोटी के साथ रायता हो, पापड़ हो, खीर हो। देखिए ये मात्र एक उदाहरण समझने की स्थिति है।
अब आपके मारे देखिए अलमारी की अलमारी कपड़ों से भरी हुई है, जिनका देखिए साल में एक बार नंबर भी नहीं आता, ऐसे कितने। अब ब्याह शादियों में क्या क्या स्थितियाँ देखिए, कितने पदार्थ बने होते हैं। ये सभी स्थितियाँ भोग से हैं। जब जब आपका भोग पड़ेंगे, इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं क्या, कि रजोगुण को मर्यादा में रखो। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रख के यही एक उपदेश दिया कि हमें मर्यादा में अपना जीवन जीना है। अन्यथा ये घोड़े, ये 5 भोग विषय अनियंत्रित हो जाते हैं। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसकी सात्विक बुद्धि नहीं रहती। अब सात्विक बुद्धि नहीं रहती तो वो राशि बुद्धि बन जाती है। देखिए रजोगुण में ज्ञान धुंधला होता है। अब धुंध में आपको अधिक दूरी का नजर नहीं आता। अधिक दूरी का मतलब जो आज हम कर्म कर रहे हैं वो भविष्य में क्या परिणाम लेके आएंगे, मरने के बाद की क्या क्या स्थितियां बनेंगी। जैसे धुंध में हम गाड़ी चलाते हैं तो कितनी दूरी का नजर आता है, फिर हम गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं। और ये सभी स्थितियां राशि मनुष्य की होती है। राशि मनुष्य को देखिए ज्ञान एक सीमा में ही होता है, उसको कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। सात्विक मनुष्य का ज्ञान देखिए रजोगुणी मनुष्य की तुलना में तो अधिक होता ही है। लेकिन सात्विक मनुष्य को भी देखिए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। तभी तो कहते हैं ना, कर्म कांड करते हुए सत्वगुण में जाओ, वहां रुको और आगे जो परमात्मा की ओर पाने का एक लक्ष्य बनाओ। तो फिर आपके बारे जी जो सकाम भाव से जो पुण्य कर्म सात्विक स्थिति में पहले हो रहे थे, अब वो सकाम कर्म न रहते हुए वो परोपकार के कार्य निष्काम भाव से होने लगेंगे। यानी कि 100 से आगे की आध्यात्मिक यात्रा जब आरंभ होती है तो फिर आरंभिक स्थितियां कर्म योग की होती हैं। फिर कर्म योग की स्थितियां मजबूत होते होते ज्ञान योग की स्थितियां परिपक्व होने लगती हैं। फिर भक्ति योग की स्थितियां आरंभ होती हैं। देखिए भक्ति तो अपने आप में ही योग है। योग का अभिप्राय क्या है? आत्मा और परमात्मा का संबंध। देखिए जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, और आत्मा कब परमात्मा के सम्मुख होती है? हालांकि दोनों देखिए चेतन तत्व है। आत्मा साधारण चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा एक विशेष है, क्योंकि परम आत्मा है। परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए लगता है, किसी 2, 4, 10, 20, 50 के लिए नहीं। इसलिए उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, और वो सत्ता देखिए आनंद स्वरूप है। इसलिए तो सभी आत्माओं का स्वभाव है। ये जो हम संसार में भी विषय भोगों का सुख ढूंढते हैं, वास्तव में तो हम देखिए आनंद ढूंढते हैं। अब कोई मनुष्य चाहता है कि पहला रसगुल्ला अच्छा लगे, दूसरा उतना अच्छा नहीं लगे। अब रसगुल्ले की तो क्या स्थिति है? ये भौतिक पदार्थों का एक स्वभाव है। पहला रसगुल्ला अधिक सुख देता है, दूसरा उतना नहीं देता, तीसरा और कम, और चौथा पांचवे की फिर इच्छा ही नहीं रहती। और यही स्थितियां देखिए सभी भोगों के प्रति है। चाहे वो गंध का हो, चाहे रस का हो, चाहे रूप का। आप चाहे स्विट्जरलैंड घूमने जाओ, किसी भी हिल स्टेशन पे आप चले जाओ, एक स्थिति आती है जब आप रूप देख देख के उब जाते हो। फिर आप दूसरे भोग ले। देखिए ये 5 भोग विषय, एक भोग भोगा जब वो दुख देता है, देखिए कोई भी सुख हो, अक्सर मनुष्य स्पर्श सुख को देखिए बहुत अधिक महत्व देता है। ये उस सुख में भी देखिए एक स्थिति आती है जब मनुष्य उस सुख को छोड़ देता है। अब वो निंद्रा में जाना चाहता है, किस लिए? देखिए शास्त्रों में तो नींद को भी एक हल्का आनंद की ही स्थिति कहा जाता है। कभी कभी मनुष्य देखिए सारे काम छोड़ के नींद में जाना चाहता है। ये नींद भी देखिए एक अलग ही आनंद की झलक है। तो फिर परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। अब परमात्मा को आप किसी भी नाम से समझो, वो तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप सत्ता है। इसलिए तो सभी आत्माओं का स्वभाव है उस परमात्मा को पाने का, आनंद को पाने का। इसलिए ये जो हम संसार में ये जो सुखों को ढूंढते हैं, ये सुख सभी अल्पकालिक है। ये राशि सुख है। ये देर सवेर देखिए यही राशि सुख एक दुख में तब्दील हो जाते हैं। और इन विषय भोगों को भोगने के लिए मनुष्य अनैतिक कार्य भी करता है, पाप कर्म भी कर जाता है। तो ये अलग से उसका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। यानी कि पदार्थों के स्वभाव को आपको हमें समझना चाहिए। ये प्रकृति की क्या क्या स्थिति है, ये तभी समझ में आते हैं जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। क्योंकि श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का आप मनन कर सकते हो। ये जो हमने दूसरा शब्द लिखा है ना, मनन की, ये मनन की स्थितियां केवल उन लोगों के साथ ही बनती है जो श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। अब जिन्होंने बेमन से सत्संग किया था,
उनका सत्संग देखिए कुछ समय तक ही रहता है, आधे घंटे, 1 घंटे, फिर उस पर वो चिंतन कर नहीं पाते। देखिए ये एक बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है। इसको मैं देखिए बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से पिछले लगभग 1 घंटे से मैं दाएँ-बाएँ के कितने ही उदाहरणों देते हुए इस सभी स्थितियों पर एक आने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए तो हमने देखिए मनन के नीचे आगे कितनी ही स्थितियाँ डंडों से दिखाई है। यानी कि मनन आपको एक बार नहीं करना, ये मन बुद्धि के स्तर पर जो मनन की स्थिति है, देखिए मैं बार-बार कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये शास्त्रों का जो भी हम अध्ययन करते हैं, इसको शोध करो, मनन करो कि शास्त्र आपको में कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। देखिए एक बार हमने वीडियो बनाया था ना गीता के ऊपर, पढ़ी है, समझी है। अब पढ़ी हुई कितने लोगों के घर में देखिए ऐसे गीता या कोई और धार्मिक ग्रंथ केवल रखे हुए हैं लाल कपड़े में लपेट के। अच्छी बात है रखना, लेकिन जब तक हम उनको पढ़ते नहीं। अब पढ़ना देखिए साधारण स्थितियों में शब्दों को पढ़ना है। अब जो लोग आते हैं गाते हैं पूजा पाठ करते हैं, उनके भावों को नहीं हम सुनते, तो फिर वो आप हम पढ़ते जरूर हैं। देखिए नहीं पढ़ने से पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम उन स्थितियों में ग्रंथ आपको में उपदेश क्या देना चाहते हैं, ये जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे कैसे हम इन 3 शरीरों के ज्ञान विज्ञान को समझें। ये मृत्यु तो देखिए स्थूल शरीर की होती है, मन बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर के स्तर पर आपकी हमारी पात्रता है, और कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं उसका आत्मा पे प्रभाव पड़ता है। अब कारण शरीर यदि गंदा होगा, तमोगुण की स्थितियां अधिक होंगी, बुरे संस्कार होंगे, तो आत्मा का ज्ञान अवरत हो जाता है। जैसे आपने घर पे बल्ब ट्यूब जलाया है, उसके ऊपर यदि आप काला कपड़ा डाल देते हो, काला कागज लगा देते हो, पेंट कर देते हो, तो उसका प्रकाश रुक जाएगा। जब प्रकाश रुक जाएगा तो फिर वो आत्मा के सम्मुख तो हो नहीं सकता। अब किसी का देखिए आत्मा का 90% ज्ञान ढका हुआ है, तो मात्र रोशनी कितनी, 10%। तो वो 10% ही वो परमात्मा के सम्मुख होने की उसकी एक योग्यता है। ये हमने योग्यता 100% बनानी, उसी को ही मायातीत की स्थिति कहते हैं। और ये 100% आत्मा अपने मूल स्वरूप में तभी लौट पाती है जब आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। इसमें ये जो तामसी मल रूपी बुरे संस्कार हैं, ये भी दग्ध बीज हो जाते हैं। राशि संस्कारों को जो विक्षेप कहा जाता है, ये विक्षेप का मतलब चंचलता से होता है। ये विषय भोगों की चंचलता ही आपको में देखिए सत्संग करने नहीं देती, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करने नहीं देती। आपने अक्सर देखा होगा ना, बार बार कहते हैं ध्यान लगा के एकाग्र भाव से। अभी मैंने कुछ समय पहले उदाहरण दिया था ना वो कार्बन पेपर का। अब कार्बन पेपर के ऊपर भी यदि आप लेंस लेके देखिए, सूर्य के प्रकाश को थोड़ा आगे पीछे उस लेंस को करते करते जब आप उसकी शक्ति को एकाग्र करते हो लेंस की, तो फिर वो कार्बन पेपर देखिए जलना शुरू हो जाता है। ये स्थितियाँ आप कभी भी अपने जीवन में करके देख लो, कोई भी काला एक कागज हो कुछ हो, यानी कि जब हम शक्ति को एकाग्र करते हैं, आत्मा की शक्ति को जब हम एकाग्र किस में करते हैं, परमात्मा में। अब जो कहते हैं ना मनुष्य हम ध्यान लगाते हैं, किसका ध्यान लगाते हैं, परमात्मा का। और कहते हैं कि ध्यान में हमें बहुत आनंद आए, किसका आनंद आए, जितने जितने अंश में आत्मा की परमात्मा से सम्मुखता होगी उसको उतने अंश में उसका आनंद मिलेगा, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप ही सत्ता है। ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए हमने देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है। अब जिन भाई बहनों का जो अभी श्रद्धापूर्वक सत्संग ही आरंभ नहीं हुआ, तो उनकी स्थितियां तो देखिए आध्यात्मिक उन्नति में अभी 1% के भी बनी ही नहीं। देखिए इस बात का कोई बुरा नहीं माना, ये तो एक मैं समझाने के एक भावार्थ आपको एक समझाने का एक तरीका सा ढूंढ रहा हूँ कि जैसे श्रद्धापूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है। और जब हम मनन करते हैं, मनन का 1 बार किया, 2 बार किया, 10 बार किया, ये 10 गुना अधिक उसकी एक स्थिति है। यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग होने पे ही हम मनन की स्थिति पे आना आवश्यक है। फिर मनन की स्थिति देखिए 10 की है, फिर हमने 1 बार, 2 बार, 10 बार, यानी कि 10 से 11, 12, 15, 17, 20, ये करते करते जब हम 100 पे पहुंच जाते हैं, देखिए ये भी मात्र एक समझाने की स्थिति है। 100 का विपर्य पूर्ण स्थिति से है। जब हम पूर्ण स्थिति में उस चिंतन को
संस्कार रूप में कारण शरीर में स्थित कर देते हैं। अब अच्छा संस्कार बन गया तो फिर उस अच्छे संस्कार का आत्मा के ऊपर वो आवरण समाप्त हो जाता है, यानी कि वो बुरे संस्कार का जो एक आवरण था उसको वो समाप्त कर देती है। जैसे जैसे ही अभी देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा तो अंधकार छटना लगता है। जब पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश आ जाता है तो अंधकार कोई नामो निशान ही नहीं रहता। ठीक इसी तरह मायातीत तो महापुरुष की भी कुछ ऐसी ही स्थितियां बनती हैं, तभी वो कारण शरीर पूर्ण रूप से वो शुद्ध कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे देखिए नए भौतिक शरीर के जन्म का कोई कारण ही नहीं बनता, क्योंकि कारण शरीर शुद्ध हो गया। तो ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के मरने पे फिर वो आत्मा इन तीन शरीरों के बंधन से मुक्त हो आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। फिर वो लंबे काल के लिए वो आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। मोक्ष काल को हो, आनंद की स्थितियां को देखिए जी कितने क्रमबद्ध तरीके से। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं हजारों मनुष्य में देखिए कोई एक मनुष्य होता है जो सत्संग के लिए रुचि रखता है। उन हजारों में कोई एक मनुष्य उस पर चिंतन करता है। चिंतन करने के बाद कोई मनुष्य देखिए उन हजारों में एक आध मनुष्य होता है जो चलना आरंभ करता है। देखिए चलना आरंभ करना ये योग की स्थिति है। इन सभी स्थितियों के भावार्थ को आपको में समझना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार बोलता हूँ, ये योग की स्थिति है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि हम सभी भाई बहनों की अपनी ये जो मूल स्थिति है वो श्रद्धापूर्वक सत्संग से ही आरंभ होती है। तो इस स्थिति को बनाए रखने के लिए रात को हमें जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ऐसी ही सात्विक वीडियो को आप किसी की भी सुनो, आप परमात्मा को सब्सक्राइब करो। भले ही इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की जो सी वीडियो अच्छी लगे उसको सुनो, चैनल को आप सब्सक्राइब करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब करो। श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहो, फिर उस पर मनन करते रहो। ये स्थितियां बनाए रखो, ताकि कम से कम मरने के बाद पुनः आपको में एक मनुष्य जोनी की ही प्राप्ति मिले, संस्कारी माता पिता मिले, गुरुजनों का पुनः संग मिले, ताकि हम आगे की आध्यात्मिक उन्नति पे फिर लग जाए। देखिए जैसे बैटरी की आप स्थिति देखते हो ना, जैसे आपके हमारी बैटरी देखिए 25% है। अब जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो 1 से 25 तो फटाफट आ जाती है, फिर 25 से आगे की स्थिति वो धीरे धीरे फिर बढ़ती है, फिर 100 पे पहुंचती है। ठीक इसी तरह यदि हमने 25% आध्यात्मिक उन्नति यानी कि कारण शरीर शुद्ध कर दिया, तो आपको हमें पुनः मनुष्य जो नहीं मिलेगी, संस्कारी माता पिता मिलेगी, गुरुजनों का संग मिलेगा। फिर हम 25 से 26, 27 ऐसे करते करते अगले मनुष्य जोनी में 100% पे यदि पहुंच जाते हैं तो वो मायातीत की स्थिति है। यानी कि हमने परमात्मा को पाने का, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बनाए रखना है। इसलिए सर्वप्रथम तो अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये जो अर्थ और काम है इनको धर्म की 4 दीवारी के भीतर ही रखो। ये अर्थ और काम बिगड़ने नहीं चाहिए, ये बिगड़ेंगे, ये धर्म की 4 दीवारी को लांघ के बाहर आएंगे तो धर्म कमजोर पड़ने लगता है, हटने लगता है, मर्यादाएं टूटने लगती हैं। तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो संसारी राशि तामसिक स्थितियाँ ये फिर सहज ही बनती हैं, फिर जैसी जैसी बनती हैं फिर वैसा वैसा कर्माशय संस्कार बनते हैं, फिर मरने के बाद वैसी वैसी देखिए पात्रता के अनुसार स्थितियाँ बनती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है, उस पर मनन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ताकि शुभ संस्कार कार्य शरीर में बने। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों की जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी आपत्तियों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो अन्य जो शेष वीडियो जो अब तक हमने प्रसारित किए वो लगभग देखिए 1900 के आसपास हैं, जो कि अलग अलग 6 प्रकार की प्लेलिस्ट में अलग अलग स्थितियां हैं। आप जैसा जैसा आपका भ्रम हो, प्रश्न हो, अब तो हमने देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी कुछ कठिन शब्दों पे, कुछ आपके प्रश्नों पर छोटी वीडियो 2, ढाई, 3 मिनट की बनानी आरंभ की है। लेकिन जिन भाई बहनों की देखिए विस्तार से जानने की इच्छा हो, उनको देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से अपनी अपनी जहाँ जहाँ आपकी ज्ञान की न्यूनता हो, आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ तकरीबन 1000 के आसपास तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की ही वीडियो है। उसमें आप अपना उस वीडियो विशेष का चुनाव कर अपना ज्ञान को बढ़ा सकते हो। फिर भी आपकी जहाँ जहाँ कुछ एक अंधविश्वास हो या भ्रम की स्थितियाँ हो, प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का भी सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, एकाग्र भाव से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।